commercialization of IPR. So first of all, we should know the meaning of IPR. Actually, IPR means intellectual property right, and it is one of the kind of intangible assets. So IPR means intellectual property right. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में राइट्स आते कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल, हम सब ने देखा कि जब हम कोई भी बुक खरीदते हैं, ऑथर एक बुक लिखता है, पब्लिशर उसे पब्लिश करता है. सो देयर इज अ कॉपीराइट मेंशन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द बुक. सो दैट कॉपीराइट इज बेसिकली द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, which is a kind of contract between publisher and writer. और इस कॉपीराइट में राइटर पब्लिशर को एक राइट दे रहा है कि जो भी राइटर ने लिखा उसका जो कंटेंट है उसको पब्लिश करने का सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट उसी पब्लिशर को है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एज अ राइटर मैं कुछ लिखता हूँ कंटेंट, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च है, तो उस कंटेंट को सिर्फ वो पर्टिकुलर पब्लिशर ही पब्लिश कर सकता है और मार्केट में सेल कर सकता है, बेच सकता है, जिसको मैंने वो राइट दिया है. अब इससे सर उस पब्लिशर, और क्यों वो पब्लिशर वो राइट लेने के लिए मुझे पे करेगा? तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये IPR यानी कॉपीराइट नहीं होता तो एज एन ऑथर मैं अपना वो राइट, वो परमिशन एक से ज़्यादा पब्लिशर्स को दे सकता था. तो मतलब मैं कह सकता था कि मेरी बुक पर्टिकुलर एक पब्लिशर A भी पब्लिश कर दे, पब्लिशर B भी कर दे, C D तीनों चारों पब्लिशर पब्लिश कर दे, मार्केट में वो किसी भी पब्लिशर की बुक मिले, रॉयल्टी मुझे आती रहेगी. बट जो पब्लिशर्स हैं उनका काम, उनकी सेल डाइवर्ट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनके बीच में. तो इसलिए एक पब्लिशर, एक राइटर, एक ऑथर के साथ एक कॉपीराइट साइन करता है. इसका मतलब ये हुआ कि उस कंटेंट को सिर्फ वही एक पब्लिशर एक्सक्लूसिवली पब्लिश करेगा, कोई और नहीं. तो इससे उसकी मोनोपोली रहेगी उस कंटेंट पे, और जब तक वो कंटेंट, वो बुक बिकेगी तो उसी पब्लिशर की बिकेगी. तो एक श्योरिटी हो जाती है कि उसकी इनकम आएगी. सिमिलरली आपने वर्ड सुना होगा पेटेंट, एक वर्ड सुना होगा. तो पेटेंट का मतलब क्या है? आप कोई भी फॉर्मूला, आप कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. अब सेम प्रोडक्ट, सेम टेक्नोलॉजी कोई और मार्केट में लेके आ जाए, अगर वो मेरा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इनोवेटिव आइडिया है और मैंने उसे पेटेंट करा लिया, इट मींस सेम फॉर्मूला कोई और अप्लाई नहीं कर सकता. और मार्केट में जब तक उस पेटेंट की लाइफ है, जो जनरली 20 ईयर्स होती है, तो तब तक कोई भी दूसरा सेम प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं ला सकता. तो उसमें मेरा एक्सक्लूसिव राइट होगा. इट मींस जब तक वो प्रोडक्ट, वो टेक्नोलॉजी यूज होगी, उसकी पेमेंट, उसकी अर्निंग सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगी. और आजकल तो ये IPR यानी जो पेटेंट हम कराते हैं, ये ग्लोबल मार्केट में भी होता है, इंटरनेशनली भी होता है. तो नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आई विल हैव नो कॉम्पिटिटर. सिमिलरली जब हम कोई ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं, उसका लोगो बनाते हैं, तो हम ट्रेडमार्क बनवाते हैं. ट्रेडमार्क भी एक तरीके का IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. ठीक, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हुए? अगर हम वर्ड टू वर्ड जाएं तो इंटेलेक्चुअल मींस दोज क्रिएशंस which were developed intellectually, which were the idea of someone's mind. और उस आइडिया को, वो आपकी प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है? जिसने वो आइडिया डेवलप किया है. और वो राइट कब बन जाता है आपका? जब आप उसको एक तरीके से रजिस्टर्ड करा लेते हो. तो रजिस्टर्ड कराने से इट बिकम्स योर एक्सक्लूसिव राइट. उस आइडिया पे आपका राइट है. राइट, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है. कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होगा? जो भी मैंने बताया कि जो जब भी वो आइडिया मार्केट में जाएगा तो उससे जो भी उसी पर्सन को मिलेगा
जिस पर्सन का वो आइडिया है, तो वो उसको कमर्शियलाइज करा सकता है, राइट। अब होता क्या है कि सर अगर वो आइडिया मेरा है, मेरा एक्सक्लूसिव राइट है, तो क्या सिर्फ मैं ही उस राइट को यूज कर सकता हूँ, या मैं अगर परमिशन दूँ तो कोई और भी यूज कर सकता है? तो आप भी कर सकते हैं, और अगर आप परमिशन दे तो सेम आइडिया को और कोई और भी यूज करता है, वो उसके लिए आपको रॉयल्टी पे करेगा, राइट। इसका मतलब आप अपने उस राइट को, आइडिया को सेल भी कर सकते हो, बट इन द फॉर्म ऑफ परमिशन अलाउड बाय, राइट। तो जिसको भी आप परमिट करोगे वो उसको यूज करेगा और उसके बदले में आपको रॉयल्टी देगा, यानी आप उसको कमर्शियलाइज भी करा सकते हो। और अगर आपका राइट आपके पास ही है तो ऑब्वियसली उसका एक्सक्लूसिव जो अर्निंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगी, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ आईपीआर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर? दैट मीन्स how can you commercialize, how can you convert it into the money, or you can earn money from that IPR, intellectual property right. So इस तरीके से हमने ये समझा कि IPR क्या है और कैसे हम इसको कमर्शियलाइज करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक, जब हम आप लोग आगे फील्ड में जाते हो, जब आप जॉब में जाते हो या किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो वहाँ आपको ये आईपीआर, और आईपीआर ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में अपना करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च द स्टार्टअप पॉलिसी, एंड स्टार्टअप आइडिया इज बेसिकली based on the IPR, क्योंकि whenever you give any innovative idea, that innovative idea should be the patent, only then you will get the exclusive right and actual benefit of that innovative idea, right? So ये आप लोगों को आगे करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इवन टैक्सेशन के पर्पज से भी, अगर हम इसको टैक्सेशन के पर्पज से देखें तो वहाँ भी इसका इनकम में टैक्स को किस कैटेगरी में, कैपिटल गेन में, वो सब आप देखेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिलहाल इस सेशन में इतना ही, और इसको आप अप्लाई कैसे करते हो और इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो।